A wire of length L is cut into two pieces which are bent in form of a square and a circle. ये वायर है बोल रहा, इसको कट कर दिए, कट करके एक पीस का स्क्वायर बनाए और एक पीस का सर्कल बनाए बोल रहा. उसके बाद बोल रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू पीसेस. ये दोनों पार्ट्स का रेशियो मालूम करो. टू पीसेस सच दैट सम ऑफ एरियाज इज मिनिमम. एरियाज का सम, इसका एरिया और इसका एरिया ऐड करे तो इट शुड बी मिनिमम बोल रहा. टोटल लेंथ L है. अपन दो पार्ट्स को x और L माइनस एक्स कर लेंगे. तो अपने को क्या फाइंड करना है? x इज टू, ये क्वेश्चन मार्क है, और गिवन एरिया शुड बी मिनिमम. बस ये दो चीज़ें याद रखते हुए बाकी की वर्किंग. साइड को A सपोज कर लेंगे. इससे जो स्क्वायर बना रहे हैं ना उसकी साइड A, और इससे जो सर्कल बना रहे हैं उसके रेडियस को R लिख लेंगे. ये A, ये A, ये A, ये A तो पेरीमीटर 4A. ये सर्कल का पेरीमीटर 2πr. ये वायर को लेकर बेंड करके जब सर्कल बनाए तो 2πr इक्वल टू L माइनस एक्स और 4A इक्वल टू x. तो 4A x और 2πr इक्वल टू L माइनस एक्स. अच्छा, A x बाई 4 और R L माइनस एक्स बाई 2π. अब क्या होने का है? मिनिमम एरिया. एरिया स्क्वायर का एरिया प्लस सर्कल का एरिया. कैसे मालूम? दोनों को ऐड करना. सम ऑफ एरियाज दिया. ओके. एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. मगर मुझे ए पता है. आर का स्क्वायर करेंगे तो L माइनस एक्स, ए स्क्वायर एक्स बाई 4 का स्क्वायर, पाई का पाई, आर स्क्वायर इसका स्क्वायर, उसमें से एक पाई कैंसिल. तो अब एक की नई इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस L माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 4π. For A to be minimum, A dash should be 0. क्या होता है इसका डेरिवेटिव? 2x बाई 16 प्लस L माइनस एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव. ये तो डायरेक्ट हो गया भाई. यहाँ 2 इंटू L माइनस एक्स, नीचे तो 4π, 2 इंटू L माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का -1. ये उठा के उधर छोड़ देंगे. So 2x by 16 equal to 2 L minus x by 4π. Minus become plus for 4 times. Cross multiply कर देंगे. Pi x 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई 4L माइनस 4x, 4L माइनस 4x. 4x को इधर बुला लेंगे. Pi x प्लस 4x इक्वल टू 4L. x कॉमन निकाल लेंगे. पाई प्लस 4 इक्वल टू 4L नीचे भेज देंगे. 4L बाई पाई प्लस, तो x इज 4L बाई पाई प्लस 4. अच्छा, सेकंड पीस देयर आर टू पीसेस. वन इज x, अनदर इज L माइनस एक्स. L माइनस ये है x की वैल्यू. LCM पाई प्लस 4 इंटू करे तो पाई L प्लस 4L माइनस 4L. 4L कैंसिल. सो इट इज पाई L बाई पाई प्लस 4. दोनों पीस आ गए. रेशियो ऑफ टू पीसेस, दोनों पीसेस का रेशियो. एक है 4L बाई इस 2
एक है पाई एल बाई तो आंसर 4:पाई। तो रेशियो ऑफ द टू पीसेस, स्क्वायर की तरफ 4 रहता और सर्कल की तरफ पाई, 4:पाई। तो अगर क्वेश्चन में सर्कल पहले दे के स्क्वायर बाद में दिया तो पाई/4 कर देना, स्क्वायर पहले दिया सर्कल बाद में दिया तो इट इज 4:पाई। तो क्या रेशियो में डिवाइड करना, सच दैट सम ऑफ द एरियाज मिनिमम बोला तो अपन रेशियो बोल देना 4:पाई। याद कर लीजिए, नंबर आसान नंबर है 4:पाई। अब रेशियो पूछा तो ओके, द टू पार्ट्स पूछा तो ये है टू पार्ट्स, एक 4l/पाई+4, एक πl/पाई+4। लेकिन अगर एरिया पूछ लिया तो ये जो वैल्यूज लाए ना अपन, इनको ले जाकर एरिया फार्मूले में डाल देंगे। यहां पर ए मिनिमम x²/16, कहाँ है भाई x, ये है, इसका स्क्वायर 16l² होल स्क्वायर, ये x² हुआ बाई 16 प्लस l-x का स्क्वायर, l-x भी ला के रखिए अपन ने, देखो l-x ये है, इसका स्क्वायर क्या होता देखो, π² l² बाई π+4 होल स्क्वायर बाई 4पाई। तो ये तो बहुत खतरनाक हो गया जैसा दिख रहा है नहीं। अब देखो अब क्या होता, 16 कट गया, एक पाई कट गया, ये वाला पोर्शन कॉमन दिख रहा, l² बाई π+4 होल स्क्वायर कॉमन। अब जब मैं l² बाई π+4 होल स्क्वायर कॉमन निकाल दूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा, प्लस इसमें मेरे को पाई बाई l² बाई π+4 होल स्क्वायर, l² बाई π+4 होल स्क्वायर बाहर निकाल लिए, ये पूरा चले गया तो खाली 1 बचा, यहाँ π/4 बचा हुआ है। एलसीएम ले लेता हूँ, ये बाहर का तो एज इट इज, एलसीएम 4 लिए तो ऊपर 4 + पाई कैंसिल कर देते हो, एक और स्क्वायर, तो फाइनल आंसर l² बाई 4 × π+4। So what is minimum area? A minimum equal to l² by 4 times of π+4। टू पोर्शंस अगर पूछे तो 4l/π+4, πl/π+4। सम ऑफ एरियाज l² by 4 times of π+4। रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स 4:पाई। कई क्वेश्चन बना सकते खाली एक क्वेश्चन में से। एक रेक्टेंगुलर शीट है बोल रहा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ खाली। A rectangular sheet whose dimensions are 3 मीटर by 8 मीटर। शीट भी बहुत बड़ी है, क्वेश्चन भी बड़ा है, शीट भी बड़ी है। इसके कॉर्नर से स्क्वायर्स कट कर दिए बोल रहा। स्क्वायर्स कट करके ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये और ये, इसको फोल्ड करे बोल रहा, फोल्ड करके एक बॉक्स बनाए बोल रहा, ऐसा एक बॉक्स बनाए बोल रहा। ये बॉक्स बनाए, ओपन बॉक्स, इसको फोल्ड करके। अब अपने को बोल रहा कितने ये स्क्वायर्स है ना, ये कितने साइज का कट करना कि ये जो बॉक्स है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना। व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर कट आउट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो अपन सपोज कर रहे हैं लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर कट आउट बी ए, इधर से ए कट कर दिए, इधर से ए कट कर दिए, तो बीच में कितना बचा भाई,
8 माइनस 2a। इधर से a कट कर दिए, इधर से a कट कर दिए, तो बीच में कितना बचा? 3 माइनस 2a। तो अब ये जो बची हुई लेंथ है वो है 8 माइनस 2a, और ये ब्रेड्थ जो है वो 3 माइनस 2a, और वो जो a कट करे उसको फोल्ड करे, तो ये जो हाइट है ये है a। तो व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज a इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 8 माइनस 2a इंटू 3 माइनस 2a। a का a 8 से खोल दिए 24 माइनस 8 इंटू दिस 16a माइनस 3 टू द 6a प्लस 4a स्क्वायर। फिर a से मल्टीप्लाई करें तो 4a क्यूब माइनस ये 22a को a से इंटू करें 22a स्क्वायर और प्लस 24a। ये आ गया v। फॉर v टू बी मैक्सिमम v डैश शुड बी 0। तो v डैश 12a स्क्वायर 44a प्लस 24 इक्वल टू 0। v डैश इक्वल टू 0। सबको 4 से कट कर दिए, 3a स्क्वायर 4 से कट 11a 4 से कट 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 6 18, 18 के फैक्टर्स 9 एंड 2। तो इसके फैक्टर्स बना रहा हूँ मैं, 3a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 2a प्लस 6, 3a कॉमन माइनस 2 कॉमन, फिर कॉमन 3a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a के दो वैल्यूज आ गए, 3 2/3। a इक्वल टू 3 नॉट पॉसिबल है नहीं, कैसा कट करेंगे भाई? है 3 मीटर, 3 मीटर में से उधर 3 मीटर इधर 3 मीटर कैसे कट करेंगे? तो ये तो नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज ए? 2/3 मीटर। तो हर तरफ से 2/3 मीटर, 2/3 मतलब रफली 600 सेंटीमीटर समझो। 3 को कट करे तो रफली यानी आधे मीटर से कुछ ज़्यादा, तो हाफ मीटर से कुछ ज़्यादा इधर कट, हाफ मीटर से ज़्यादा इधर कट। उसके बाद जो डब्बा बनाएंगे उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम रहेगा। ये है वो क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर ए इक्वल टू 2/3 मीटर्स। इसके लिए शॉर्टकट भी है। क्या है शॉर्टकट? अगर एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ L यानी 8 मीटर्स के बजाय L और जिसकी ब्रेड्थ B है, उसमें से अगर 4 कॉर्नर से 4 स्क्वायर निकाल दिए, उसके बाद एक डब्बा बनाए, मगर ऐसा डब्बा बनाए कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो फिर व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर कटआउट? a इक्वल टू हाउ मच? तो डायरेक्ट फार्मूला a इक्वल टू वॉल्यूम मैक्सिमम। रहने के लिए कंडीशन a इक्वल टू L प्लस बी कर लेना पहले, फिर प्लस और माइनस अंडर रूट L स्क्वायर लिखना प्लस बी स्क्वायर लिखना, और उसके बाद माइनस LB लिखना, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस LB, और नीचे हमेशा 6 रखना, नीचे 6। अब अपने क्वेश्चन में देखेंगे अपना L और B 8 और 3 है, तो ये आंसर आता क्या नहीं चेक कर लेंगे। 8 प्लस 3 11 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 माइनस L इंटू बी 8 3 ज़ा 24, 64 माइनस 24 40, 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 और नीचे 6। तो 11 प्लस 7 18/6 एक आंसर, और 4/6 एक आंसर, तो 3। Find point on the parabola y equal to x square plus 7x plus 2 which is nearest to this line. x पे स्क्वायर है मतलब it's a vertical parabola and this is some line given y equal to 3x minus 3. We have to find a point on this parabola which is nearest to this line. इस पैराबोला के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इस लाइन से सबसे ज़्यादा करीब है। अब जैसा मैं ये पॉइंट अगर लिया तो देखो आप डिस्टेंस कितना ज़्यादा दिख रहा। जैसे जैसा मैं यहाँ आते जा रहा हूँ डिस्टेंस कम होते जा रहा, होते 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 ये पॉइंट पर डिस्टेंस सबसे छोटा हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर और बढ़ना शुरू हो गया डिस्टेंस। तो फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट बोल रहा।
तो अब नियरेस्ट पॉइंट मालूम करने का तरीका, इसके पैरेलल एक टेंजेंट बना लेंगे। वो टेंजेंट जहां भी टच कर रहा दैट इज नियरेस्ट पॉइंट, या इनडायरेक्टली ये बोल सकते वो जो टेंजेंट टच कर रहा वहां से एक नॉर्मल बना लेंगे। नॉर्मल डिस्टेंस विल बी ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन एंड वेयर इट टच द पैराबोला दैट पॉइंट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट एंड द नॉर्मल डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछा तो ये डिस्टेंस फाइंड करना, और पॉइंट पूछा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। अच्छा, इसका स्लोप बोलो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इज 3, तो टेंजेंट का स्लोप भी 3। स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 तो लिख दिए अपन, मगर स्लोप ऑफ टेंजेंट अपन dy बाई डी एक्स से भी ला सकते हैं। dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7x का डेरिवेटिव 7, ये आ गया dy बाई डी एक्स। ये भी स्लोप, ये भी स्लोप, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज करके रख लेंगे। ये पॉइंट को अपन सपोज करने का बेस्ट तरीका, x को a ले लेंगे। x को a ले लिए तो इट बिकम a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 इज y, y इज a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2। ये है पॉइंट। अब ये पॉइंट पर स्लोप चाहिए, तो dy बाई डी एक्स एट p, ये पॉइंट का नाम p रख लिया मैं, तो एट p x की जगह a डालना है, तो 2a प्लस 7, ये आ गया स्लोप, ये भी स्लोप, दोनों को इक्वेट करेंगे। देयरफॉर 2a प्लस 7 इक्वल टू 3, तो 2a इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू -2। a मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कोऑर्डिनेट पुट -2 इन दिस, एंड y कोऑर्डिनेट इज -2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 एंड प्लस 2, तो ये 4 हो रहा, ये -14 हो रहा, ये 2 हो रहा, तो -8। देयरफॉर पॉइंट इज -2 कामा -8। तो क्या करना है, पहले गिवन लाइन के पैरेलल टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट जहां टच हो रहा वो पॉइंट रहता नियरेस्ट पॉइंट, उसको सपोज कर लो, dy बाई डी एक्स लाओ, उसमें ये पॉइंट डालो, स्लोप आता, ये स्लोप और लाइन का स्लोप इक्वेट करो, उससे एक x कोऑर्डिनेट आता, फिर y ला लो। फाइंड पॉइंट ऑन पैराबोला, फिर से पैराबोला इक्वेशन गिवन है विच इज नियरेस्ट टू दिस लाइन। सबसे पहले पैराबोला बना लिए। वैसे गलत फिगर भी बनाए तो कुछ होने वाला नहीं है, आप आड़ा टेढ़ा कैसे भी बना लो, बट करेक्ट फिगर वर्टिकल पैराबोला, और ये लाइन कौन से भी डायरेक्शन में बना लो। फिर उसके पैरेलल बिल्कुल टच करते हुए एक टेंजेंट बना लो। ये y इक्वल टू 3x माइनस 2 है, तो इससे अपने को स्लोप 3 दिखा, तो इसलिए इसका स्लोप भी 3 बोले। ये पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं अपन। ये p के कोऑर्डिनेट्स, x को a सपोज कर लिया मैं, x को a सपोज करते ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स, स्लोप लाने का तरीका, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, 2x, 4x का 4, 3 का 0, एट विच पॉइंट p, dy बाई डी एक्स एट p, p मतलब x की जगह a डाले तो इट बिकम 2a प्लस 4, ये आ गया स्लोप। मगर स्लोप तो पहले से पता था, तो 2a प्लस 4 इक्वल टू 3, तो 2a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू -1/2, a मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये x कोऑर्डिनेट इसमें डाल देंगे टू गेट y कोऑर्डिनेट, सो y इक्वल टू -12 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -12 और प्लस 3, तो +3 रहेंगे। -12 का स्क्वायर 1/4, इसको 2 से कट करे तो -2 प्लस 3, 3 में से 2 गया 1, 1 प्लस 1/4, तो 5/, तो y की वैल्यू 5/4 आ गई और x की वैल्यू -1/2। देयरफॉर पॉइंट P इज -12 कामा 5/4। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई। हाँ, कुछ भी दे सकता है इक्वेशन, पैराबोला की, लाइन की, कुछ भी। करना क्या है, जब भी कोई लाइन से नियरेस्ट पॉइंट पूछते ही पहला काम इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट बनाओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P लिख लो, उसका पॉइंट सपोज कर लो, x की वैल्यू a डाले तो y की वैल्यू आ जाती, ये पॉइंट आ गया। फिर स्लोप, तो इसका जो स्लोप इसका भी वही स्लोप, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। स्लोप ऑलरेडी आ चुका है, मगर स्लोप लाने का एक और तरीका हमारे को मालूम, dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो, उसमें पॉइंट डाल दो, एक और स्लोप आ गया, दोनों स्लोप को इक्वेट करो,
उससे एक वैल्यू आ जाती, उसको ले जाके पॉइंट में डाल दो, दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाता, दैट कंप्लीट्स द आंसर। अब क्वेश्चन चेंज हो रहा भाई, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। अब क्या नियरेस्ट टू लाइन नहीं, नियरेस्ट टू पॉइंट। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर उतार दिए, नियरेस्ट टू 3,0। अच्छा 3,0 यहाँ ले लेता हूँ। 3,0 वैसे इनसाइड रहता है इसके, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो रहा, तो इसका मतलब पॉइंट इज इनसाइड। तो 3,0 यहाँ कहीं तो भी रहता होगा। 30 से नियरेस्ट वाला पॉइंट चाहिए। मैं जैसे ही ये दोनों को ज्वाइन करा, ये क्या रहता बोले आपको इससे पहले, नॉर्मल रहता। नॉर्मल हमेशा नियरेस्ट डिस्टेंस इज नॉर्मल डिस्टेंस, तो ये नॉर्मल है। अच्छा ये पॉइंट कैसा सपोज करते, जो पी अपने को फाइंड करना है, एक्स को ए ले लिए तो वाई बिकम ए स्क्वायर, ए कामा ए स्क्वायर। अब ए कामा ए स्क्वायर और 3,0 को ज्वाइन करे तो क्या बन रहा, नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप लेंगे भाई डी वाई बाई डी एक्स से पहले, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एट विच पॉइंट, डी वाई बाई डी एक्स एट ए कामा ए स्क्वायर। एक्स की जगह ए डाले तो 2a बना। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट रहता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका रेसिप्रोकल ऑपोजिट साइन -1/2a। मगर स्लोप ऑफ नॉर्मल तो अपन ये पॉइंट से भी ला सकते, डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x। स्लोप ऑफ नॉर्मल का दूसरा तरीका a स्क्वायर -0 बाई a -3। ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये भी नॉर्मल का स्लोप, ये भी नॉर्मल का स्लोप, दोनों को इक्वेट करेंगे। -1/2a इक्वल टू a स्क्वायर बाई a -3, क्रॉस मल्टीप्लाई, -a + 3 इक्वल टू 2a क्यूब, टेकिंग ऑल वन साइड, 2a क्यूब प्लस a -3 इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट का सम 0 दिख रहा, देखिए 2 + 1 3 -3। जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट 0, एक वैल्यू आ गई a इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 आते ही पॉइंट आ गया भाई 1,1 स्क्वायर। सो पॉइंट इज 1 स्क्वायर, दैट इज 1,1। अगर आप सोच रहे हैं तो क्यूबिक इक्वेशन इसके तो 3 रूट्स होना चाहिए, है ना, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट, तो एक रूट हटा के दूसरे 2 रूट्स देखिए आप इमेजिनरी रहते, तो इसलिए ज़्यादा आपको चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं। जो वैल्यू आ गई उसी से पॉइंट बना लीजिए। करके बताओ बोले तो करके बताए तो आपको कैसा इमेजिनरी है। 2a स्क्वायर नहीं है, देखिए 0 1 -3 1, पहला 0 2 2 2 2 3 3 0। ये जो क्वाड्रेटिक बचा वो क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर 4 -4 2 8 3 24 -20 लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। इसलिए बोला आपको मैं सब चक्कर में जाने की जरूरत नहीं। तो a इक्वल टू 1, पॉइंट इज 1,1। फाइंड पॉइंट ऑन पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। फिर से वही वर्टिकल पैराबोला और एक पॉइंट गिवन है। अगर आप बाहर भी लगा दिए पॉइंट, क्योंकि अगर आपको आइडिया नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे पॉइंट इज इनसाइड। पैराबोला में डाल के देखो S11 लेस देन 0 आ रहा, इसलिए पॉइंट इज इनसाइड द पैराबोला। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई, बाहर लगा लो अंदर लगा लो कहीं भी। ये है वो पॉइंट जो अपने को फाइंड करना है। और ये कौन है, ये नॉर्मल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल। अब पी के कोऑर्डिनेट्स कुछ तो भी सपोज कर लेंगे। एक्स इक्वल टू ए लिया मैं, एक्स इक्वल टू ए लिए तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के नीचे 2 ला लिए तो वाई आ गया ए स्क्वायर, और सॉरी एक्स को ए लिए तो वाई बिकम ए स्क्वायर बाई 2। एक्स इज ए, सपोजिंग एक्स इक्वल टू ए, एक्स की जगह ए डाले तो ए स्क्वायर बाई 2 इज वाई, ये हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इधर का 2 उधर का 2 कट होके डी वाई बाई डी एक्स इज ओनली x। सो डी वाई बाई डी एक्स एट p, x की जगह a। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट रहता, अपने को स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना रहता, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इसको उल्टा करके ऑपोजिट कर दिए -1/a, इक्वेशन 1। मगर स्लोप ऑफ नॉर्मल अपन फिगर से भी ला सकते। क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल, डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x। स्लोप ऑफ नॉर्मल a स्क्वायर बाई 2 -5 बाई a -0।
तो ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 बाई ए माइनस 0 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये और ये इक्वेटिंग, ए कैंसिल। सो माइनस 5 को इधर भेज दिए तो ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 5 माइनस 1 4, ए स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ए प्लस माइनस 2√2, रूट ऑफ 8 2√2। और ये प्लस माइनस में से कौन सा लेना, दोनों लेना है। देखो ये एक पॉइंट और बाई सिमेट्री ये भी एक पॉइंट आता, नियरेस्ट 2 पॉइंट आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे दे दिया उन्हें। तो देयर विल बी 2 पॉइंट्स विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो a इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, ए की वैल्यू इसमें डाल देंगे, देयरफॉर p x की जगह प्लस माइनस 2√2, मगर y मतलब a का स्क्वायर, इसको अगर मैं स्क्वायर करा तो प्लस माइनस बिकम प्लस, ये 8 हो जाता है स्क्वायर होके, 8/2, 8/2 इज 4। तो आंसर प्लस माइनस 2√2 कामा 4। तो कॉन्सेप्ट वही है भाई, हमेशा जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला समझ जाइए आप नॉर्मल पे रहता हो। और ये पॉइंट सपोज कर लेना, स्लोप 2 तरीके से ला लेना, एक डेरिवेटिव से, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, दोनों स्लोप को इक्वेट करना, एक की वैल्यू आती, पॉइंट कंप्लीट कर लेना। अब पॉइंट बहुत हो गया, फाइंड डिस्टेंस बोल रहा, यानी ये 2 पॉइंट जब आ जाएंगे आपको, ये गिवन पॉइंट और ये रिक्वायर्ड पॉइंट, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करो बोल रहा। तो जरा लेवल आगे बढ़ गया समझो, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड कर्व। तो डिस्टेंस जब पूछ रहा उन्हें तो मेरे को 2 चीजें करना पड़ता, एक तो पॉइंट, फिर उसके बाद डिस्टेंस। तो ये पॉइंट 4,2 जो गिवन है वो यहाँ कहीं तो भी लगा दिया मैं। जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसको तो सपोज करना पड़ता अपने को, एक्स को मैं ए ले लिया तो अच्छा नहीं दिख रहा, वाई को ए लेता हूँ, वाई को ए लिए। अच्छा ये पैराबोला की सूरत भी चेंज है भाई, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बोले तो ऐसा उतारना चाहिए, वैसे गलत नहीं होता, ऐसा भी उतार के करे तो सोल्यूशन तो आ जाता, मगर करेक्ट फिगर तो सही बना लेंगे अपन। ये पॉइंट 4,2 यहाँ कहीं तो भी होगा, और यहाँ से ये नॉर्मल उतार दिया मैं, ये है अपना रिक्वायर्ड पॉइंट। और इसको मैं y को a सपोज करा, y को a सपोज करते ने a स्क्वायर बना, नीचे 8 आ गया, a स्क्वायर बाई 8। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल 2 तरीके से ला सकता हूँ मैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 2y dy by dx इक्वल टू 8, सो dy by dx इक्वल टू 2 से कट कर दिए 4 by y एट विच पॉइंट q, dy by dx एट q, तो इट इज 4 by y के प्लेस में a, मगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस a बाई 4, मगर नॉर्मल का स्लोप अपन एक और तरीके से ला सकते, वो है डिफरेंस ऑफ y, a माइनस, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल a माइनस 2 बाई ए स्क्वायर बाई 8 माइनस 4 से भी ला सकते हैं अपन, और इससे भी, दोनों को इक्वेट करेंगे, a माइनस 2 बाई ए स्क्वायर बाई 8 माइनस 4 इक्वल टू माइनस a बाई 4। अब कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4a माइनस 8, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो माइनस a³ बाई 8, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4a, 4a गया, माइनस माइनस भी गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो a³ 64 हुआ, 64 को 4³ लिखे, क्यूब गया, a इक्वल टू 4 हुआ, a इक्वल टू 4 ले जाके पॉइंट में डाले तो q पॉइंट आ गया भाई, q पॉइंट 4 स्क्वायर बाई 8, 4 स्क्वायर 16 बाई 8 2, और a इज 4, तो q पॉइंट 2,4, और p उन्होंने क्वेश्चन में दिए 4,2। अब डिस्टेंस पूछ रहे हैं भाई, pq, डिस्टेंस का फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 4 2 स्क्वायर, रूट ऑफ 8 इज 2√2, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2√2।